एक प्रश्न और। ये प्रश्न क्या है, इनने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है। ये चरणों के दास कौन है साहब? चैतन्य साक्षी। किनका प्रश्न है? चैतन्य साक्षी किसका नाम है? अच्छा, आपका है। लंबा प्रश्न है। प्रीतम के चरणों में दास के अनुग्रह के फूल स्वीकार हों। भगवान श्री आपने एक परम सूत्र तेरी मर्जी पूरी हो दास के जीवन में ऐसा उतारा। जीवन की बगिया फूलों से महक गई। जीवन के हर आयाम सूत्र आपके आशीर्वाद की वर्षा करता रहा। लेकिन पिछले 4 महीनों से ऐसा आभास अंतस में हो रहा है कि इस सूत्र तेरी मर्जी पूरी हो में भी उस परम को कुछ आग्रह हो रहा है, और जैसे उस परम के प्रति श्रद्धा में कुछ कमी है, इसलिए तेरी मर्जी पूरी हो ऐसा कहना पड़ रहा। क्योंकि इस सूत्र में पूर्ण श्रद्धा होने पर यह भाव भी नहीं हो सकता। भगवान श्री जिस सूत्र ने जीवन को जीना सिखाया, अब वही सूत्र बोझल सा लगने लगा। अब अगर ये सूत्र भाव में आता भी है तो ऐसा लगता है जैसे बोझल शब्द हैं, उनकी आत्मा नहीं कहीं खो गई है। अगर सच्चाई बताऊं तो ये सूत्र ही नहीं, भगवान श्री हर वो शब्द जो उन प्रार्थना पूर्ण क्षण में भाव में आते, वो सभी झूठे और बोझिल से लगते हैं। जबकि इस जीवन में ओशो का और आपका प्रसाद जब भी प्राप्त हुआ, उन प्रेम पूर्ण भाव के क्षणों में ही प्राप्त हुआ है। भगवान श्री अब आप ही मार्गदर्शन करें, शब्दों के साथ भाव की यात्रा हो या फिर शब्द से निशब्द की। जैसे आपके इस सूत्र ने जीवन जीना सिखाया, उसी प्रकार इस परम यात्रा में आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सभी साधकों पर निरंतर बना रहे। भगवान श्री इतना कुछ लिखने के बाद भी पता नहीं मैं अपने भाव आपके चरणों में रख पाया हूं या नहीं। अगर नहीं रख पाया हूं तो मैं आपके ही चरणों में बैठा हूं। कृपा करके मुझे देखें और आपका परम प्रसाद प्रदान करें। ये कुछ ऐसा है जैसे शुरू में हम लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, तो जब हम का बनाते हैं तो कबूतर को भी बनाते हैं साथ में। तो कबूतर से का बनाते हैं, तो कबूतर को बीच में रखते हैं, फिर का बनाते हैं, फिर खा बनाते हैं तो खरगोश से रखते हैं। ऐसा करते करते हम का खा गा घा ऐसा सीख लेते हैं। लेकिन जब हम ठीक से लिखना सीख लेते हैं तो फिर ये का कबूतर बाधा डालेगा, खा खरगोश भी बाधा डालेगा। शुरू में मैंने आपको बोला था कि ये परम सूत्रों में से है कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसका आनंद रहा, उसकी मस्ती रही, लेकिन शब्द को पकड़ लिया। शब्द को आप पकड़ोगे तो शब्द से तो आप बोझिल हो ही जाओगे। प्रार्थना व्यक्ति को निशब्द में घटती है, शब्द से शुरू होती है और निशब्द में घटती है। अगर शब्द बने रहेंगे तो प्रार्थना पूरी नहीं होती है और वो बोझिल होने लगती है। शुरू शुरू में शब्द का उपयोग है, बड़ा अच्छा उपयोग है, क्योंकि शुरुआत जो है हमें शब्द से ही करना पड़ेगी, लेकिन अंत उसका निशब्द में होता है। तो अभी आपको इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करना, शब्द वाली, चुपचाप बैठना है। ये सच बात है
कि परमात्मा हमको हमसे ज्यादा समझता है। ये सच बात है कि परमात्मा आपको आपसे ज्यादा समझता है। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, तो वो जानते हैं कि पिता जो है मेरे मुझसे ज्यादा समझते हैं। जब ये उसे पता रहता है कि पिता ज्यादा समझते हैं तो बड़ा वो निर्भर रहता है। बस इतना ही पर्याप्त है, इतना जानना ही पर्याप्त है कि परमात्मा हमको हमसे ज्यादा समझता है। जब वो हमसे ज्यादा समझता है तो हमारी प्रार्थना उससे बड़ी कैसे हो सकती है? प्रार्थना तो छोटी ही रह जाएगी। जब प्रार्थना छोटी रह जाएगी, ऐसा बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो प्रार्थना गिर जाती है। प्रार्थना भी गिर जाती है, क्योंकि कोई भी चीज हमारे और परमात्मा के बीच में अगर है, इवन प्रार्थना भी हो, तो बोझ तो बनेगी। प्रार्थना ही बोझ बन जाएगी, झूठी कहलाने लगे। क्योंकि कुछ हद तक उसका सहयोग था, कुछ हद तक तो वो बहुत हमें सहयोग कर रही थी, और फिर वही चीज बोझ बन जाती है, निश्चित बोझ बनेगी। तो साधक को जब ऐसी प्रतीति होने लगे कि शब्द बोझ बन रहे हैं, तो हम फिर परमात्मा के और हमारे बीच में शब्दों को भी हटाते। किसी शब्द की जरूरत नहीं। जब कोई चीज बीच में थी वो हट गई, तो घटता क्या है? जब हमारे और परमात्मा के बीच में किसी भी तरह की चीज नहीं रही, तो हम और परमात्मा एक हो जाते हैं। न परमात्मा परमात्मा रहता है और न भक्त भक्त रहता है। भक्त और भगवान के बीच में प्रार्थना भी बाधा डालती है। और जब प्रार्थना मिट जाती है तो भक्त और भगवान दो नहीं रहते हैं, क्योंकि पहले दिन से ही भक्त और भगवान एक ही थे। आप आश्चर्य करोगे, परमात्मा ही भक्त बन के यात्रा करता है। आप तो न पहले दिन से थे न आखिरी दिन से थे। परमात्मा ही आप में यात्रा कर रहा था पहले दिन से। लेकिन जिस ढंग की भक्त की समझ है, उसने भगवान को अलग मान लिया, अलग मान के चल रहा था। सिर्फ मान के चल रहा था तो वो वही, लेकिन मान्यता जो है उसकी जबरदस्त थी। तो जब साधक प्रार्थना में इतना डूब जाता है कि उसकी प्रार्थना पक जाती है, तो प्रार्थना ही बाधक होने लगती है और वो गिर जाती है। ये अंतिम बैरियर है। प्रार्थना अंतिम बैरियर है। इसे पहले दिन से ही मिटाने की कोशिश मत करना। ये बिल्कुल अंतिम है, आखिरी बैरियर, कि भक्त और भगवान के बीच में भक्ति बाधा डालती है, तो भक्ति भी गिर जाती है। और जब भक्ति गिर जाती है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो जिनने प्रश्न पूछा है वो गहराई से इस बात को समझें और शब्दों को छोड़ दें और निशब्द में बैठने की कला सीखें। किसी दिन ऐसा होगा कि भक्त मिट जाएगा और भगवान हो जाएगा। भगवान नहीं मिटता, भगवान कभी भक्त नहीं होता, लेकिन भक्त भगवान हो जाता है। बड़ा गजब का खेल होता है, क्योंकि वो पहले दिन से ही भगवान था।
भक्त का तो बाना पहना था, कुर्ता पहना था भक्त का उसने, और वो कुर्ता फेंक दिया, और कुर्ता फेंका के वो एक हो गया। शायद आप लोगों की समझ में आ रही हो बात, या ना भी आ रही हो। आ रही हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सत्य यही है जो मैं कह रहा हूं। ये 100% सत्य है कि भक्त और भगवान दो नहीं। जैसे अभी अपन बैठे हैं, अब मेरी आंख में आप और मैं दो नहीं, मेरी आंख में तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको मेरे जैसा ही देखता हूं। जैसे आईने में चेहरा देखते हैं तो अपना चेहरा दिखता है, ऐसे में आपको आपके चेहरे से देखते ही नहीं। आपके चेहरे से मुझे कुछ लेना देना नहीं, चेहरा तो मेरा ही है। अब उस देह में कोई अलग तरह से खेल कर रहा है, इतना भेद है। तो अब जो खेल कर रहा है वो क्या है कि मेरा ही अतीत है, ऐसे समझिए। आप भी जब थोड़े बोधपूर्ण होंगे तो आपको एक चीज बड़ी अच्छी दिखाई देगी, बहुत अच्छी दिखाई देगी। यहां जितने लोग बैठे हैं ये सब आपका अतीत है, ये अलग अलग नहीं, आप ही हैं अकेले। और जो दिख रहा है वो आपका अतीत है, जो दिखाई दे रहा है वो आपका ही अतीत है। और हम किसी और से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हमारे अतीत से व्यवहार कर रहे हैं। बड़ा गजब का खेल है। अब आपका अतीत इतना लंबा चौड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है कि आप जहां भी नजर डालते हैं आपके अतीत को ही देखते हैं। आपको पेड़ दिखता है ना, और आप पहचान जाते हो कि ये पेड़ है, वो आपका अतीत है। आपको ये व्यक्ति दिखता है और आप पहचान लेते, कोई भी व्यक्ति दिखता, व्यक्ति नहीं है, आपका ही अतीत है। आप जहां भी नजर डालते हैं आपका अतीत ही है और कोई है ही नहीं, और उसी से आप व्यवहार कर रहे हैं, मतलब आप आपसे ही व्यवहार कर रहे हैं। इस जगत में जब परमात्मा उतरा, परमात्मा ने शुरुआत की इस जगत में, और उतरते 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 वो रेखा हो गया, वही रेखा हो गया। अब रेखा पलट गई। जब रेखा मरी तो कहां पहुंची? जहां से शुरुआत हुई थी। शुरुआत तो परमात्मा से हुई थी और आखिरी में रेखा हो गई, और रेखा के बाद यात्रा बंद हो गई और उसको रियलाइज हुआ कि मैं कौन हूं। जब रेखा मरी तो उसे रियलाइज हुआ कि मैं कौन हूं, तो परमात्मा हो गई। और जब परमात्मा हो गई तो जो कुछ देख रही है वो उसी का अतीत है, क्योंकि उसी में से पसार हुआ। शायद समझ में नहीं आएगी, थोड़ी सी पेचीदी बात है तो नहीं आएगी, लेकिन इतना जरूर मानो कि आप जिसे भी देख रहे हो वो आपका ही अंश है। ये तो मानोगे, क्योंकि ये तो अपन सब मानते हैं कि परमात्मा का अंश है और परमात्मा सबके अंदर मौजूद है। तो चलो उस तरह से मत मानो, तो ऐसे मानो कि जो भी है वो आपका अंश है। इसलिए क्या होता है कि हमें आकर्षण भी होता है, विकर्षण भी होता है। हमारा अंश जो है जब प्योर दिखने लगता है कि हमारा अंश है, ऐसी प्रतीति होती तो हमें मजा आता है। और हमारा ही अंश कुछ विकृत दिखता है, उससे हम राजी नहीं होते, तो लगता नहीं गड़बड़ है, सब मामला गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ बड़बड़ कुछ भी नहीं, वो आपका ही अंश है पूरा का पूरा। तो आपकी आंख
अगर बहुत गहराई से देखती है तो जहां भी देखोगे आप आपको ही पाओगे, आपके अलावा कोई है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ आपका अतीत है। सब कुछ इस जगत में अलग से कुछ है ही नहीं, यानी तुम सब कुछ हो। वजह देखो, तुम सब कुछ हो, यही तो हकीकत है। और तुम रेखा हो गई, कह लीजिए भ्रमणा, और बोध से तुम सब कुछ तुम ही हो, कोई है ही नहीं यहां दूसरा। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के अलावा यहां कोई है ही नहीं। दूसरा आभास होता है भ्रमणाओं के कारण। जरा ऊंची बात हो गई, शायद समझ में नहीं आ रही होगी, जिनकी समझ में आ रही हो उनका भाग। तो अब हो गया पूरा, समाप्त हो गई बात। कि मेरी बातों से प्रश्न तो पैदा नहीं हुआ किसी को, हुआ हो तो बताओ, क्योंकि मेरी बातें भी प्रश्न पैदा करा देती हैं। अगली बार पूछें। अगली बार क्या आपकी बातों से अगर कुछ प्रश्न आया होगा तो वो अगली बार पूछें। अभी क्यों नहीं? थोड़ा सोचना, अगले बार ये प्रश्न रहेगा, ये समझ रहेगी। चलो ठीक है, धन्यवाद देता हूं सबके लिए, इतने धैर्य से आप इतनी देर तक मेरी बातें सुनते रहे, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मोहन का आप कल मोहन में जा रहे हो, कल से क्या आप कल से मोहन में जा रहे हो ना? हाँ, तो उसका थोड़ा बताइए। तो वो तो मैं जा रहा हूं, तुम थोड़ी जा रहे हो। जिन लोगों को भी साथ में जाना होगा, जाना कुछ लोगों को जाना है, तुम्हें भी जाना, तुम अपनी बात करो ना। मित्रों, ऐसा निर्णय हुआ है कि कल से मौन होगा, ऐसा निर्णय हुआ है। तो निवेदन है कि जो मित्र इसमें शामिल होना चाहें वो सहज रूप से शामिल हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। आप लोगों में से जो भी मित्र, और आज मैंने कुछ सूत्र कहे हैं, उन सूत्रों को थोड़ा सा जीते हुए मौन में जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब मौन क्यों कराया जाता है कि सबसे ज्यादा आदमी बेहोश होता है बोलने से। अगर आपका बोलना किसी से ना हो तो आपका संपर्क नहीं बन सकता उससे। आपका संपर्क जैसे ही बोलना शुरू करते हो वैसे ही हो जाता है। आपको अगर संपर्क नहीं बढ़ाना है तो बेस्ट उपाय है कि मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। तो ये बाहर की चुप्पी भी थोड़ा सा काम करती है। कम से कम हम कम लोगों से संपर्क में रहते हैं जब हम मौन में होते हैं, तो आधा काम तो होता है। फिर हम मौन में होते हैं तो हमसे ही बोलने लगते हैं। जो एक विडंबना खड़ी होती है, जब कोई मौन में होता है तो खुद से बोलने लगता है। अब दूसरे से बोलने तो कुछ बचा नहीं, तो क्या करता है, वो खुद से बोलता रहता है, और शायद बाहर बोल रहा था उससे ज्यादा बोलता रहता है, चलता रहता है कुछ ना कुछ खटर पटर। तो उस बात को थोड़ा सा समझ लेना। उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप मन से ज्यादा शरीर पे आओ। शरीर किसी से नहीं बोलना चाहता और खुद से भी नहीं बोलता। ना शरीर खुद से बोलता है, ना किसी और से बोलता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शरीर के होने की अनुभूति करो, शरीर के होने की अनुभूति। आप बैठो तो समग्रता से आपको आपका शरीर अनुभव हो रहा हो।
क्योंकि शरीर ठहरी हुई चीज है और मन गति है और शरीर में ठहराव है। शरीर हमेशा वर्तमान में होता है, कभी इसको आप अतीत में और भविष्य में उड़ता हुआ नहीं देखेंगे। मन उड़ता है अतीत में और भविष्य में, लेकिन शरीर तो बिल्कुल वर्तमान में होता है। हमें वर्तमान की कला शरीर से सीखना पड़ेगी। इसलिए विपश्यना की जो विधि कारगर हुई वो इसलिए हुई कि विपश्यना शरीर में हो रही है। सांस तो शरीर में चल रही है, सांस शरीर के बाहर तो है नहीं, शरीर में चलती है, आती है, जाती है। उसके माध्यम से आपको शरीर का अनुभव होता रहता है। आप यहां हैं वर्तमान में, तो ऐसे अगर शरीर पकड़ में नहीं आता है तो फिर सांस के माध्यम से शरीर को पकड़ कर रखो। तो आप इतना संकल्प बना लो कि एक भी सांस हमारे बावजूद ना चले, हमारी सांस हमारे बावजूद ना चले। सांस चले जैसी चल रही है, लेकिन हमारी मौजूदगी इसमें होना जरूरी है। सबसे ज्यादा विधियों में से श्रेष्ठतम और सरल विधि जो बुद्ध ने बताई है वो विपश्यना, वो ये विधि है कि अगर साधक थोड़ा संकल्पवान है और वो अपनी श्वास के प्रति इतना बोधपूर्ण है और संकल्प ले लिया है कि सांस बिना मेरी मौजूदगी के न चले, इतनी ज्यादा गहरी समझ और जागृति आपने उसमें डाल दी, तो फिर शरीर में ही श्वास घट रही है, आप शरीर के साथ रहेंगे। धीरे 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 क्या हो जाएगा कि दूसरी चीज आपके साथ जो है, जो महत्वपूर्ण है, वो है आपका प्राण। प्राण के बगैर आप रह नहीं सकते। प्राण की बड़ी जरूरत है, क्योंकि प्राण अगर नहीं है तो शरीर का भी मूल नहीं है और मन का भी कोई मूल नहीं है। मूल्यवान चीज जो है वो प्राण। जब आप श्वास के प्रति जागृति से अपने शरीर में बैठोगे, आसन में बैठोगे अपने में, तो आपको श्वास की जगह प्राण की अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि श्वास कुछ नहीं है। जैसे जो बिजली के तार में बिजली का करंट जाता है, तो तार करंट नहीं है, ये श्वास करंट नहीं है। श्वास के भीतर प्राण है। श्वास बाहर से प्राण आपके शरीर में छोड़ती है, वो वाहन है श्वास अकेली, सिर्फ वाहन। और बाहर जो है मरे हुए प्राणों को फेंकती है, अपान बाहर फेंकती है। हर सांस में आप प्राण को ग्रहण करते, और ऐसे मान कर चलिए, अभी आपने देखो परमात्मा तो देखा नहीं, तो अभी सच्ची बात अगर पूछो तो प्राण ही परमात्मा है। क्योंकि हमारे जो अनुभव में आता है वो तो प्राण है, परमात्मा तो अनुभव में आता नहीं, प्राण ही अनुभव में आता है। धीरे 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 आप प्राण को जीने लगेंगे। फिर सांस आपकी एक्सक्यूज हो जाएगी और आप प्राण को बोधपूर्वक ढंग से देखने लगेंगे और जीने लगेंगे। प्राण के रहस्य को जिसने जान लिया, फिर सवाल उठता है जी प्राण कहां से आते हैं। अभी तो हमने प्राण ही नहीं जाने, तो ये प्रश्न कहां से पैदा होगा। जब हम प्राण को जी लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, यहां से प्रश्न पैदा होता है कि जी प्राण आते कहां से। तो तुम प्राणों का अतिक्रमण करते हो, फिर प्राणों के भी पार चले जाते हो।
और प्राणों के पार जाके तुम महाप्राण में चले जाते हो। प्राण एक बिल्कुल छोटी सी प्रक्रिया है महाप्राण की, जो आपको जिला रही है। फिर आप महाप्राण में छलांग लगा लेते हैं, आप महाप्राण में चले जाते हैं। महाप्राण में जब कोई आदमी चला जाता है तो वो ध्यान की अवस्था में काफी लंबा बैठ सकता है महाप्राण में, क्योंकि उसे प्राण की भी जरूरत नहीं पड़ रही, महाप्राण में चला गया वो। और वहां परमात्मा किस तरह से प्राण बनता है, क्योंकि ये परमात्मा ही प्राण बना है। ये 5 तत्व जो है इनसे मिलके और इनकी रचना में 3 गुणों की में परमात्मा पहले प्राण बना, महाप्राण बना, फिर प्राण बना, और प्राण के बाद देह बना। ये परमात्मा की रचना में है सब कुछ। यानी आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा आप जैसी चीज तो कुछ कभी थी ही नहीं। आप तो क्या हो, देखो कि 3-4 तरह के रंग हैं, उन रंग से एक घोड़ा बना लो तो रंग गायब हो जाएंगे और घोड़ा अनुभव होने लगेगा। रंग गायब हो जाएंगे, फिर उन्हीं से एक सुंदर स्त्री बना दो तो रंग गायब हो जाएंगे, वो स्त्री दिखने लगेगी। हो सकता है आप उसके प्रेम में भी पड़ जाएं, जो दिखाई दे रही। और फिर उन्हीं रंग से कोई विकृत चीज बना दो, अनसन, रंग वो ही है, तो आप उससे घृणा में भर जाएंगे। अब रंग एक ही है, लेकिन हम जो रंग से जो उभरा उसके मोह में फंस गए। तो ये परमात्मा ने ये रंग से सब कुछ रचा, ये उस रंग से रचा है और अलग अलग आकृतियों में रचा। अब ये मिटेगा कब? रंग हटा लो, सब रंग को समेट लो और एक डब्बी में बंद कर दो, आकृति गायब हो जाएगी, आकृति झूठी हो जाएगी। ध्यान में हम वही करते कि हम वो रंग जो है पूरा, वो आकृति जिन जिन से बनी है, वो रंगों से बनी, वो रंग को समेट के एक जगह कर देते तो आकृति गायब हो जाती है। तो असली में आकृति तो झूठी थी। शेर दिख रहा था आपको, गहरे में तो झूठ थी, कोई शेर था नहीं। लड़की दिख रही है, बिल्कुल झूठ, लड़की जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ आकृति आकृति के प्रेम में पड़ गई। आकृति आकृति को दिख रही, हकीकत में आकृति जिस चीज से बनी है वो चीज अगर निकल गई तो आकृति का वो रंग हटा दो। शेर को नहीं मिटाना है, शेर को तो तुम बंदूकों से भी नहीं मिटा सकते, कितनी तरकीबों से नहीं मिटा, वो रंग पोंछ दो तो शेर गायब हो जाएगा कि नहीं। तो ये रंग पोंछ लेना जिससे ये आकृति बन गई, जिसे रेखा कहते हैं, जिसे लड़की कहते, पहले लड़की कहते फिर रेखा कहते। अब ये सब इतना ही झूठ है जैसी वो आकृति है। फिर उस आकृति के गले में सोने का हार पहना दो और रंग डाल दो, पांव में घुंघरू पहना दो और पता नहीं क्या क्या कर दो। ये परमात्मा ऐसे खेल कर रहा है, ये अलग अलग तरह की आकृतियों में अलग अलग तरह के रंग भरे हुए हैं और मूल में तो चीज एक ही है। शायद मेरी बात ख्याल में आ रही हो। तो वो अगर समझ में बैठ गई बात कि मोहरे शतरंज के लकड़ी से ही बनते हैं, कहलाते घोड़ा है, वजीर हैं, ये कहलाते वो कहलाते, आपस में लड़ते भी हैं, चलते भी हैं और रात में सब पिटारे में इकट्ठे हो जाते हैं। हम सब जितने भी हैं रात के जब सोते हैं तो एक डब्बे में बंद हो जाते हैं। और हमारी वैल्यू क्या है कि हम बिछायत पे चढ़ जाते हैं। जब वैल्यू होती, सवेरा होता है तो एक नई बिछायत पे चढ़ गया, फिर मोहरा है वो, फिर घोड़ा है, फिर ऐसा है,
और रात में घोड़ा वजीर वजीर कौन रहता है? जब बिछायत पे से हटा लो, डब्बे में डाल दो। तो ध्यान में जब तुम बैठोगे तो बिछायत पे से हट गए आप, मन में रहोगे तो बिछायत पे चढ़ गए। बिछायत समझते हो, जो बिछा देते हैं ना हम, और उस पर मोहरे लगाते हैं, और फिर हम ही उनको उठा के एक डब्बे में रख देते हैं कि नहीं? तो वो तो बेचारे मोहरे कॉन्शियस नहीं है, ये मोहरे कॉन्शियस हो गए, ये उपद्रव हो गया। ये मानने ही तैयार नहीं होते कि बिछाहट हट गई है, बिस्तर पे पड़े हैं नींद में, फिर भी मान रहे हैं कि वजीर को चलाते रहते हैं नींद में भी, वो बिछाहट पे से हटाते ही नहीं। मौत एक ऐसी चीज है जो बिछाहट पे से हटा देती है आपको, या गहरी नींद में भी हो जाता है ऐसा, लेकिन सवेरे उठते ही फिर तुम चढ़ बैठते हो। तो अगर गहरे में ये रंगों का खेल समझ में आ जाए तो फिर हम जो है इस खेल को समझ लेते हैं। तो अभी मौन में हम चल रहे हैं, तो इन सब सूत्रों को थोड़ा याद करके चलना पड़ेगा। एक प्रश्न था, आपने कहा कि शरीर बोध के साथ जीना है, तो इसके साक्षी बनूं कि मैं नहीं, साक्षी नहीं, कि मैं सिर्फ शरीर हूं? शरीर बिल्कुल साक्षी वाक्षी नहीं बन, साक्षी तो अपने आप आ जाएगा जब तुम टोटल होगे। तो साक्षी है टोटल होने की उपज। जो हम कहते हैं कि हम साक्षी हैं, ये सब शुरुआत की ABCD का से कबूतर। साक्षी तुम्हारा स्वभाव है, तो तुम तो टोटल हो, टोटलिटी में साक्षी प्रकट हो जाता है। तो आप शरीर को 100% जियो और मन को शरीर के साथ एक कर लो। मन और शरीर एक हुआ और साक्षी घटा, बोध किसे होगा? बोध साक्षी को होगा जब मन और शरीर। और नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो शरीर की व्याख्या मन कर रहा है, वो मन ही साक्षी हो जाता है, वो ड्रामाबाजी करता है। कोई साक्षी वाक्षी मन से नहीं होता, किसी के मन से साक्षी का जन्म नहीं होगा। मन और शरीर लयबद्धता में आ जाएंगे, साक्षी प्रकट हो जाएगा। और जब तुम शरीर के साथ रहो, क्योंकि शरीर ज्यादा स्थूल है, ज्यादा स्थायी है, तो शरीर के साथ जब तुम ज्यादा रहोगे बोधपूर्ण, मतलब तुम शरीर के प्रति बोधपूर्ण, शरीर के होने के प्रति बोधपूर्ण, शरीर का होना तो है तुम्हारा, तो मन अपने आप शरीर के साथ एक हो जाएगा। तो पगडंडी से शुरू करें। आदमी क्या छलांग लगाता है, ऊपर से चलता है। इस साधना में इतने दिन लग क्यों रहे? इसलिए लग रहा है कि हम ठीक ढंग से शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। तो पहले तो शरीर की महिमा पकड़ो और शरीर भगवान से कम मत समझो, क्योंकि जे तुम्हें बोध नहीं है, जे वो रंग से सघन होता 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 एक आकृति हो गई है, लेकिन है तो वही यार, परमात्मा ही है। प्राण सघन हुए, प्राण विरल हो जाएंगे। मृत्यु क्या होती? प्राण विरल हो जाते, और कुछ होता नहीं। फिर सघन होते हैं, विरल होते हैं, चलता रहता है। समझ में आ रही बात? तो फिर आप अपने शरीर को पकड़ लीजिए। तो फिर धन्यवाद देता हूं मैं आपको एक बार, क्योंकि आप कुछ प्रश्न पूछते रहोगे, मैं रात भर बोलता रहूंगा।